शुमार ना करें, बल्कि ये कह ले और ये मान ले कि जिस टोला में नबी का जलसा होगा उसी टोला में हम नजर आएंगे। ये ख्याल रखना। तो जलसा आपने किया है जश्न ईद मिलादुन नबी का। क्या नाम है जलसा का? बोलिए बोलिए, सब बोलिए। बैनर लगा हुआ है, बैनर पढ़ लीजिए, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में। क्या मास्टर साहब, क्या मुमताज भाई, सबने आपने प्रिंट करवाया। इस दौर में लोग देखना चाहता है कि जलसा किनके नाम पर है, तो जलसा किनके नाम पर आपने सजाया है? तो नबी के नाम पर। तो कुछ मदनी संदेश हम लोगों को सीखना चाहिए कि नहीं? मैंने पहला मैसेज आपको दिया, सलाम करना। बोलिए बोलिए बोलिए, मोहब्बत से पूरा मजमा बोलिए। सिर्फ सलाम पर अगर मुसलमान अमल कर ले तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में मुसलमानों के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा और फिरका परस्ती दूर हो। मुखिया ये ना ख्याल करे कि यहाँ के पब्लिक हमें सलाम करे, पब्लिक ये ना ख्याल करे कि मुखिया सलाम करे, इमाम ये गुमान ना करे कि मुख्तदी सलाम करे, मुख्तदी ये गुमान ना करे कि इमाम सलाम करे, कमेटी ये गुमान ना करे कि मौलाना लोग सलाम करे। ससुर इस ख्याल में आप ना रहो कि दामाद सलाम करे, दामाद इस ख्याल में ना रहो कि ससुर सलाम करे। पीर भी इस ख्याल में ना रहे कि मुरीद सलाम करे। अगर पीर मुरीद को सलाम कर दे तो क्या कहना, क्या कहना? ये सुभान अल्लाह। अगर पीर अगर मुरीद को सलाम कर दे तो क्या अख्तर भाई रिश्ता मजबूत होगा ना कमजोर होगा? बोलिए बोलिए। आज जरूरत है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, इखलाक बुलंद करें ताकि आपकी अखलाक, आपका कैरेक्टर, आपका चालो चलन, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना देखकर जमाना कहे कि जा तो रहा है, किसी दुनियादार का गुलाम नहीं जा रहा है, अहमद मुख्तार का गुलाम जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी, क्या नाम है जलसा का? पहले भारत में रबीउल अव्वल के नाम पर छुट्टी नहीं मिलती थी। इसको भी मैं आज वाजे कर रहा हूँ और हमेशा हम बोलते हैं इस बात को। अख्तर भाई, पार्लियामेंट में कोई बजट बनाने के लिए सोचना पड़ता है, बजट पास करने के लिए, बिल बनाने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमाए इस्लाम का जिगर, वो खतीबुल हिंद जब पार्लियामेंट में पहुंचे तो डंके की चोट पर पार्लियामेंट के हर बिल पर आप रबीउन नूर का चर्चा किया और इसको मंजूरी दे दिया कि जाओ भारत के मुसलमानों, तुम अपने पैगंबर का जन्म दिवस मनाओ, छुट्टी मनाओ, छुट्टी मनाओ। इसलिए हमें और आपको तमामों को जरूरत है कि जब जब रबीउन नूर आए हम इसका एहतराम करें, कदर करें और जुलूस में चले तो उसी अंदाज में चलिए ताकि कोई गैर भी देखे तो कहे कि देखो इस्लामी जुलूस है, कुरानी जुलूस है, ईमानी जुलूस है। इस जुलूस में किसी तरह का कोई दगा नहीं है, इस जुलूस में वफा ही वफा है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, झगड़ा नहीं है, मताल नहीं है, जुआरी नहीं है। जब रसूलुल्लाह का गुलाम रोड पर आ जाए तो जमाने को रोड पर लाके खड़ा कर देता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कुछ पैगाम हम रबीउन नूर से कुछ पैगाम देना चाहते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी से सलाम करना क्या है? बोलिए मोहब्बत से। मेरी तकरीर कामयाब हो जाएगी, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। एक सुन्नत पर अमल कर लीजिए,
एक मसले पर अमल कर लीजिए और सीरत रसूल के हवाले से आप अपने अंदर कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को ढालने के लिए। कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि दुनिया वालों, अगर तुम जिंदगी को गुजारना चाहते हो, दलील लेना चाहते हो, प्रमाण लेना चाहते हो, तो सुनो, किसी दुनियादार के पास मत जाना। नमाजी अपना तरीका देगा, नमाजी अपना तरीका देगा, हाजी अपना तरीका देगा, गाजी अपना तरीका देगा, मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों के बीच में पैगंबर इस्लाम की जिंदगी, मेरे आका की जिंदगी, मेरे आका का बैठना, मेरे आका का चलना, मेरे आका का बोलना मुसलमानों के लिए कयामत तक एक दलील है। दलील, एक दलील है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए एक दलील है, एक नमूना है। जो हाथ धो के आप खाना खाते हो, ये तरीका मेरे पैगंबर ने दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हो, ये तरीका मेरे पैगंबर ने दिया। मेरे आका कौनैन के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आज मुसलमान अपने नबी की जिंदगी को सिर्फ देखे, फॉलो करे, हदीस का फॉलो करे, कुरान का फॉलो करे, नबी की जिंदगी का फॉलो करते रहे, अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का फॉलो करते रहे, उमर फारूक की जिंदगी का फॉलो करते रहे, उस्मान गनी की जिंदगी का फॉलो करते रहे, तो बोलिए जैसे पहले लोग कामयाब थे, आज भी कामयाब होंगे। बेशक हक है। और बुराई से आप बचते हुए नजर, समाज में बढ़ती हुई बुराई को रोकना पैगंबर का तरीका सामने आएगा। अगर रोकना चाहते हो, मुस्तफा जान रहमत की गुलामी चाहिए। इसलिए हमें और आपको तमामों को चाहिए कि हम अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें। नमाज पढ़िए तो मोहब्बत, रोजा रखिए तो मोहब्बत, जलसा कीजिए तो मोहब्बत, हज कीजिए तो मोहब्बत, उम्रा कीजिए तो मोहब्बत, मस्जिद में झाड़ू लगाओ तो मोहब्बत, मदरसा में जाओ तो मोहब्बत, मदरसे के बच्चों को देखो तो मोहब्बत, मदरसे की इमारत को देखो तो मोहब्बत, मस्जिद की बिल्डिंग को देखो तो मोहब्बत। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने मेरे नाइबीन को, मेरे चाहने वाले को मोहब्बत से देखा, उन्होंने मुझको देखा। नाइबीन को आप मोहब्बत से देख लीजिए, उलमा को देख लीजिए, रसूल को देखना हो जाएगा। मोहब्बत की जरूरत है। आज मोहब्बत की कमी आ गई है, हम में भी कमी है, आप में भी कमी है, उलमा में भी कमी है, शोरा में भी कमी है, नमाजी में भी कमी है, मियाँ बीवी के दरमियान भी कमी हो जाती है, समाज में भी कमी है, सोसाइटी में भी कमी है। तब तो बुराई आगे बढ़ रही है। जब सब यकजा हो जाएंगे और मुत्तहिद हो जाएंगे, तो बड़े से बड़े मामला को आसानी में हम हल कर सकते हैं। एक जलसा क्या, मुर्गा बनी में तो बहुत बड़ा बड़ा जलसा होता है, क्या होता है कि नहीं? बोलिए मोहब्बत से, बोलिए सुबहान अल्लाह। अरे आपका गांव का नाम आ गया, फिर भी आप चुपचाप है, कहिए सुबहान अल्लाह। जलसा का तारीफ नहीं, उस रब का तारीफ कीजिए। सुबहान अल्लाह, पाक है वो ज़ात, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। किसी का तारीफ नहीं करना है, ना मेरी तारीफ आप करोगे, ना किसी और की तारीफ करोगे, बल्कि उसी का तारीफ कीजिए जिसके जमीन पे आप चलते हो, जो आपको रिज्क देता है, जो आपको खाना देता है, आपकी उम्र को बढ़ाता है। उस रब की तारीफ कीजिए और अमली मैदान में आ जाए। मुझसे भी कुछ लोगों ने फरमाइश किया है, अब्दुल मन्नान जमाली साहब से, अब तो मेरी आवाज पस्त है, मगर करूं क्या, मोहब्बत ही कुछ और है, कहा कि आपको पढ़ना ही होगा। तो वो रबीउल नूर का कलाम ही मेरे लिए बहुत ब्रांडेड आशा। जी जी एकदम पढ़िए। सुनना चाहते हैं आप हजरत? 1987 से हम पढ़ते हैं। अब आप समझ लीजिए क्या खूबसूरत कलाम है, कहिए सुभान अल्लाह। खूबसूरत क्यों ना हो, नबी का कलाम है, नबी के नाम पर पढ़ी जाए तो खूबसूरत क्यों ना हो। हाँ, तो बहुत खूबसूरत कलाम है।
और ये कलाम उस्ताजुल शोरा हजरत कारी इसराइल असर फैजी अलैहि रहमत और रिजवान का है। कहिए सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के प्यारे हो गए। जो लोग गए थे जनाजे में उन्होंने जनाजे का मंजर देखा होगा। जिला धनबाद में एक इतिहास कायम किया और बंदे खुदा दीवाने मुस्तफा कहां कहां से आ गए कोई समझ नहीं पाया कि कारी साहब के जनाजे में। तो मालूम ये हुआ कि जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। क्या कलीम भाई आपके हवाले है। आवाज काम आए या ना आए उसको मत देखिए। हमसे बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक हजरत कारी अब्दुल मन्नान जमाली, कारी इरफान रजा मुजाहिदी, कारी मिराज साहब, इन लोगों से आप सुन चुके हैं। मगर फरमाइश किया है तो अब करें तो हम क्या क्या मगर कोई बात नहीं, आप पसंद कीजिए या ना कीजिए, मेरा रब पसंद कर ले। रब पसंद करे। जब रब पसंद करे तो सब पसंद करे, और जब सब पसंद करे तो रब पसंद करे। इसलिए कि रसूलुल्लाह का जिक्र है। शेर आपके हवाले है। बस जब जलसे ईद मिलादुन नबी के हवाले से कि ये माह है रबीउल अव्वल है, इस माह की अज़मत क्या कहिए। ये माह रबीउल अव्वल है, इस माह की अज़मत क्या कहिए। और इस माह मुक़द्दस में जागी अल्लाह रे किस्मत क्या कही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर। और नबी के मिलाद का वक्त, नबी कब तशरीफ लाए, कौन सा टाइम है, क्या वक्त है? बोलिए नबी कब आए? बोलिए बोलिए। जलसा हम सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, कुछ याद रखना पड़ेगा ना। कौन सा टाइम है? बोलिए बोलिए। भोर के टाइम, सुबह सादिक का वक्त है। आपका जलसा कामयाब है कारी साहब? कुछ तो याद रखिए जलसा का।